डैड इस बारे में सोचेगा भी मत। मोरा मेरे लिए इतना कीमती नहीं था। हमजा ने कंपनी में शराकत की दावत दी है मुझे। देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या क्या। मिस्टर सिकंदर अब खेल आमने सामने होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अली से भी हमजा को ज्वाइन करें, दोनों साथ काम करें। साफ साफ कह देता हूँ आपसे, फिर या तो ये होगी या मैं। सिकंदर तुम जो चाहे कर, कंपनी में मुझे वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। सॉरी बोलना चाहिए। आई थिंक यू ओवर एन अपॉलजी। नहीं भाभी आप फिक्र मत कीजिए। हमजा भाई ओके, कब से वेट कर रही हूँ आपका। हाँ वो बस ऑफिस में एक मीटिंग थी, इस वजह से देर हो गई। अच्छा आपने बताया ही नहीं कैसी लग रही हूँ। हमेशा की तरह बहुत अच्छी। टेंडर हमें नहीं मिला। कौन सा टेंडर। वही स्काई लेदर्स वाला जिसके लिए बिड डाली हुई थी, क्योंकि वो टेंडर नौरोज वालों को मिला, हमसे कम रेट्स में हासिल कर लिया। मगर कैसे हो सकता है ये। अकॉर्डिंग टू सिकंदर हमारा जो टेंडर है उसकी इन्फॉर्मेशन लीक करके नौरोज वालों को दे दी। मगर ऐसा कोई क्यों करेगा। और सिकंदर तो तुम्हारा नाम लेगा। आर यू सीरियस हमजा। मैं क्यों ऐसा करूँगी। मैं आपको कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आई थिंक यही सही वक्त है आपको बता। सिकंदर ने मुझे क्या कहा था हमजा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आप लोगों को ये डील मिले, और अब वो सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि मेरी आदत नहीं है इधर की उधर करना। मैं सबसे मुखलिस हूँ हमजा, मैं नहीं चाहती किसी की भी लड़ाई हो। तुमने बिल्कुल ठीक किया सिकंदर बेटा, जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। डैड मैं चाहता हूँ अभी ये बात आप और किसी से ना करें। मैं नहीं चाहता ये बात किसी और के काम में पड़े। इसे करना ही होगा डैड। आई एम श्योर वो ये काम करेगा। मजा आएगा इस खेल में। तुम्हें तड़पता हुआ देखने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। क्या हुआ सिकंदर। सिकंदर अरे चुप हो जाओ यार। चलिए देखो तो सिकंदर 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 मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं उस अनुषे को जान से मार दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत है उसने मुझे पूरी यूनिवर्सिटी के सामने जलील मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। मैं उस अनुषे को मार दूंगा। इस लड़की की बात कर जिसकी वजह से इसको गोली लगी थी। सिकंदर ने इतना बुरा किया है उसके साथ। आपने रोका नहीं। कैसी माँ है आप। वो इसी का जो कौन। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलोगे तो पता चलेगा कौन है। कौन है अम्मी। अरे कुछ चोर होगा। कोई नहीं होगा अम्मी, मुझे देखने तो दे। हनान कौन है। हनान मैं हूँ। क्यों तुम मेरे साथ थाने चलो। चल बताएं तो सही हुआ क्या है। क्यों लेके जा रहे हैं आप। सारी नहीं लेकर जा रहे हो उसे। दीदी खामोश हो जाओ और पीछे हट जाओ। सही चलो। जी मैनेजर साहब चलिए खुशखबरी दे दीजिए। मिल गया ना टेंडर हमारी कंपनी को। व्हाट क्या बकवास कर रहे हैं आप। हमारी कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी को टेंडर मिल ही नहीं सकता। इन्फॉर्मेशन लीक की। स्काई लेदर्स का टेंडर हमें नहीं नौरोज को मिल गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम। तुमने टेंडर सही भरा था। आपको भी पता है बेस्ट प्राइस कोट किया था मैंने। किस पे। हमारी चाहिए थी बीवी अली से। Are you out of your mind? क्या बकवास कर रहे हो तुम। अली से वो वाहिद इंसान है जिसने वो फाइल देखी। कोई और ये नहीं जानता था कि मैंने उसमें क्या प्राइस कोट किया। और मुझे मैनेजर ने अभी बताया कि हमारे यहाँ से ही किसी ने ये खबर लीक की है। तो खबर तुम ही होगी। काश मैं इस वक्त तुम्हारे पास होती सिकंदर, तुम्हारा चेहरा देख सकती। आज खेल मेरे बगैर ही शुरू कर दिया। आज तुम नहीं खेलोगी मेरे साथ। क्या मतलब। अगर मेरे साथ नहीं खेलोगी तो फिर किसके साथ खेलोगी। अब आप जवाब देंगे या चुपचाप बैठे रहेंगे यहाँ पे। बताइए कैसा निकला टेंडर हमारे हाथ से और मिला भी तो नौरोज को। मैंने आपसे कहा था किसी भी हाल में ये टेंडर चाहिए मुझे। और आप जानते हैं सर साहब हार से सख्त नफरत है मुझे। सर ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी भरपूर कोशिश की। हर बार की तरह इस बार भी हफीज साथ ही जाके मिला था। हनान हनान मेरे बच्चे अम्मी क्या हाल कर दिया तुम्हारा इन्होंने। मुझे नहीं पता ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। नहीं अभी मैंने कोई खबर नहीं किया। मुझे यहाँ की कसम मैंने कोई खबर नहीं की। एसओ साहब मैंने आज तक 1 रुपया इधर से उधर नहीं किया। इल्जाम है मेरे बच्चे पर। मामा मैं दोस्तों के साथ भाई जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। आपको क्या हुआ है इतना गुस्सा किस बात है। मामा मैं जल्दी आ जाऊंगी, शाम में मुलाकात रखना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा शेफ रखना। 2 शेफ्स हैं हमारे घर। सिकंदर साहब बहुत अच्छी थी। मैंने आज कॉल किया। आपके होते हुए ये टेंडर नौरोज को मिल गया। खैरियत कैसे हो सके। एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस। नो इट्स फाइन ओके। मेरी गलती है। मैं थैंक यू। माँ मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। घर पर कभी बैठो भी तुम हमेशा दोस्तों के साथ ही बाहर रहती हो। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। जमीला आज फिर नहीं आएगी। माँ मैं जल्दी आऊंगा, शाम को मिलते हैं। बानो हाँ मेरे कपड़े मेरे कमरे में हैं, उन्हें इस्त्री कर दो। ठीक है। अब जमीला को कॉल करके बता देना कि अगर कल तक नहीं आई तो हम उसे नौकरी से हटा देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो दूसरी नौकरानी लगा देना। ठीक है। एक नई रसोइयां रखो। सच कहूं तो किसी अच्छी शेफ को रखो। घर में 2 शेफ हैं और दोनों शानदार खाना बनाते हैं। अगर चाहो माँ से कहूं और वो भेज देंगी। तुम कहाँ जा रहे हो। चाय बनानी है।
तुम थोड़ी बनाकर लाओ ना। उसे कहो खाना बना दे। वो मिडिल क्लास घर से आई है, शायद वहां किसी के पास नौकरानी नहीं रही होगी, वो खुद ही सारे घर के काम करती होगी। सही कहा ना? तुम खाना बनाती भी हो? हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूं। तो ठीक है, नौकरानी का सवाल हल हो गया। आज का खाना तुम बनाएगी, अच्छे से बना देना और जरा सा जहर मत मिला लेना। मिस्टर हफीज, सब ठीक है साहब? आपने अचानक बुलाया। कुछ भी ठीक नहीं है मिस्टर हफीज। वो टेंडर हमारे आंखों के सामने नैरोज को कैसे गया, मैं कैसे ठीक रहूं? सर, मैंने बहुत कोशिश की पर बॉस राजी नहीं हुआ। बहाने बहाने, मैं बहानों को पसंद नहीं करता। बैठो। देखो मिस्टर हफीज, जब हम किसी में करोड़ों लगाते हैं तो बहाने नहीं चाहते। सर, गुस्सा मत होइए, मैं अगला टेंडर दिलवा दूंगा। मुझे अगला नहीं चाहिए, मुझे ये खास टेंडर चाहिए। सर, आप क्या कह रहे हैं? ये टेंडर तो साइन हो चुका है, अब भूल जाइए। क्या मना कर रहे हो मुझे? सर, स्थिति समझिए। इस स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते या करना ही नहीं चाहते। सुनो मिस्टर हफीज, लगता है तुम भूल रहे हो, उन करोड़ों के ट्रांजैक्शन स्लिप्स अभी हमारे रिकॉर्ड में हैं। पक्षपात से वो लीक हुए या अखबार में चले गए तो क्या होगा? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? खैर, ये सब छोड़ो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कोई ठंडा पेय चाहिए शायद? पसीना आता दिख रहा है, सिर्फ एक बढ़िया ठंडी नींबू पानी ला देना उस सज्जन के लिए। मैं फिर मिलूंगा मिस्टर हफीज। सर, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब कैसे होगा। ये तुम्हें सुलझाना होगा मिस्टर हफीज। सोचो। ठीक है मिस्टर हफीज, तुम्हारे पास 2 दिन हैं। उम्मीद है 2 दिनों में तुम्हारी कॉल आ जाएगी। मैं इंतजार करूंगा। बताओ, हमजा क्या खाना पसंद करता है? मिस्टर हमजा, वो सब खा जाता है। तुम जानते हो वो घर में सबसे कम झिझकने वाला है। मुझे यकीन है, पर उसके कुछ पसंदीदा व्यंजन होंगे। मिस्टर हमजा को मटन पुलाव और भिंडी प्याज के साथ बहुत पसंद है। परफेक्ट, तो वही बनाएंगे। और हाँ, हम पुडिंग भी बनाएंगे। मैं शानदार पुडिंग बनाती हूं। माँ और अनुषे को भी यह पसंद था। मांस फ्रीजर में है, दूध उबाल देना। ठीक है। मैडम अली जाए? हाँ, तुमने खाना बनाने क्यों मंजूर कर लिया इतनी गर्मी में? अगर मिस्टर हमजा को पता चला तो वे हमसे नाखुश होंगे, उन्हें गुस्सा आएगा। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है हमजा को मेरा खाना अच्छा लगेगा, और वैसे भी खास उसके लिए बना रही हूं। बस थोड़ी मदद कर देना। ठीक है, शुक्रिया। जल्दी जाओ, सब निकालो, मैं यहां संभाल लूंगी। क्या चोट लगी? मेरा हाथ छोड़ो। क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी गलती थी, मैं फोन पर था। धन्यवाद। धन्यवाद। हमजा, तुम ठीक हो? मैं तुम्हारा इतने देर से इंतजार कर रही थी। हाँ, ऑफिस में मीटिंग थी, इसलिए देर हो गई। वैसे तुमने बताया ही नहीं मैंने आज कैसी लग रही हूं। जैसा हमेशा, बहुत अच्छा लग रही हो। शुक्रिया, पर मूड ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? हमें वो टेंडर नहीं मिला। कौन सा टेंडर? स्काई लेदर वाला, जिस पर हम बोली लगा रहे थे। सच में? पर क्यों? क्योंकि वो नैरोज को गया। उन्होंने हमारे से कम रेट लगाकर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। सच? उन्होंने हमारे से कम रेट पर करार किया। ये कैसे संभव हुआ? सिकंदर कह रहा है कि किसी ने हमारी टेंडर जानकारी नैरोज को दे दी और इसलिए उन्होंने कम रेट पर जीत लिया। उसे मार दूंगा। उस अनुषय को मराना है। किस हिम्मत से उसने ये सब किया? पहले उसने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरा अपमान किया, थप्पड़ मारा, और अब सामने आ गई है। सिकंदर, शांत रहो, मैं अनुषय को मार दूंगा। क्या वही लड़की है जिसके लिए उसे गोली भी लगी थी? हाँ, और अब मैं उसे गोली मार दूंगा। देख लेना, तुम कुछ नहीं जानते है ना? तुम उसे बता दो, ठीक है? सिकंदर, चुप रहो। ठीक है, एक लड़की थी अनुषय, जिसने पूरे यूनिवर्सिटी में मुझे थप्पड़ मारा, तो मैंने बदला लिया। पहले मैंने उसे अपने झूठे इश्क के जाल में फंसाया, फिर उससे शादी की और बाद में तलाक दे दिया। सिकंदर, चुप कर। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, अब मैं उसे गोली मारूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे हो? अनुषय कौन है? किसके बारे में ये बातें कर रहा है? वो एक लड़की थी जो सिकंदर की दीवानी थी। वो उससे शादी करना चाहती थी। सिकंदर ने उसके साथ बहुत बुरा किया।
और तुमने उसे रोका नहीं? तुम कैसी माँ हो? उसे यही मिलना चाहिए था। उसे वही सजा मिली जिसकी उसने हकदार थी। कौन है? दरवाजा खोलो। इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा? खोलो और खुद देख लो कौन है। कौन है माँ? मुझे नहीं पता बेटा, चोर होगा शायद। कोई बात नहीं माँ, मैं देखता हूं कौन है। कौन है? दरवाजा खोलो। हाँ भाई, हन्नान कौन है? मैं हन्नान हूं। क्यों? मेरे साथ थाने चलो। क्यों? मैंने क्या किया? स्टेशन आओ, सब मालूम हो जाएगा। चलो, कम से कम बता दो क्या हुआ, क्यों ले जा रहे हो? यहां ही सारे सवाल पूछोगे। हमारे साथ थाने चलो। 72। मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया। क्या कर रहे हो उसे ले जाकर? मैडम, चुप हो जाइए और पीछे हटिए, वरना हमें आपको भी गिरफ्तार करना पड़ सकता है। चलो, गिरफ्तार करो। कैसे आप मुझे बस ऐसे गिरफ्तार कर सकते हो? अरे नहीं, कम से कम बताओ क्या हुआ। मेरे बेटे को छोड़ दो मैम, छोड़ो। माँ, चलो। उसने कुछ गलत नहीं किया। रब के वास्ते मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरा बेटा बेगुनाह है। हन्नान ने कुछ भी नहीं किया। मेरा हन्नान मासूम है, उसने कुछ भी नहीं किया। हाँ मैनेजर, बताओ, अच्छी खबर है ना? हमारी कंपनी ने टेंडर जीत लिया है ना? क्या? ये क्या बकवास है? ये कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी के अलावा और कोई कंपनी टेंडर जीत नहीं सकती थी। ये नहीं, तुमने क्या कहा? किसी ने जानकारी लीक कर दी? क्या ये पक्की खबर है? तुम क्या कर रहे हो यार? स्काई लेदर का टेंडर हमारे पास नहीं आया, वो नैरोज को गया। ये हो ही नहीं सकता। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने टेंडर सही तरीके से तैयार किया? मैंने अपनी पूरी कोशिश की पापा। तुम जानते हो मैंने सबसे कम रेट दिया था, पर मैनेजर ने कहा कि नैरोज ने हमारे से भी कम रेट दे दिया। क्या? वो कैसे मुनाफा कमाएंगे? तो ऐसा रेट कैसे दे दिया उन्होंने? नैरोज को हमारी कीमत कैसे पता चल गई? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा था। मैनेजर ने कहा कि हमारे अंदर से किसी ने दाम लीक किया है, और मुझे मालूम है किसने किया। कौन? तुम्हारी प्यारी पत्नी ने। अली जाए, क्या तुम होश में हो? क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूं क्या कह रहा हूं पापा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अली जाए ऐसा क्यों करेंगी? अगर उसने करने का इरादा किया होता तो उसने उस दिन उस कंपनी के खिलाफ जानकारी क्यों दी? पापा, सिकंदर, तुम गलत फहमी में हो। अली जाए ऐसा क्यों करेगी? न तो उसे स्काई लेदर में कोई कनेक्शन है, न नैरोज में। उसके पास ऐसे कोई रिश्ते नहीं हैं। तुम इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल देते हो? कुछ तो कहो, मैं स्वीकार कर लूंगा। पापा, मैं ये हंसी खुशी नहीं बोल रहा। अली जाए ही एकमात्र ऐसी थी जिसने उस फाइल को देखा था, और किसी को मेरे दिए दाम का पता नहीं था। मैनेजर ने कहा हमारे ही किसी ने लीक किया। तो बताओ, और कौन कर सकता था? क्या हो सकता है कि स्काई लेदर वालों ने चाहा ही नहीं कि ये टेंडर हमें मिले? हमजा, तुम क्यों? हमजा, यहां ऐसा कौन करेगा? मान लो हमारे अंदर से लीक हुआ, तुम्हारे पास ठोस सबूत क्या है कि अली जय ने किया? सुनो पापा, मैं क्या कह रहा हूं। देखो सिकंदर, मैं जानती हूं कि तुम और घर के बाकी लोग अली जय को पसंद नहीं करते, पर इसका यह मतलब नहीं कि हर बात का इल्जाम उस पर लगा दो। अब बस करो, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। पापा, उसे समझाओ। मैं थक गई हूं इस रोजमर्रा की बातों से। स्वीकार करो कि तुम नाकाम रहे सिकंदर। आसान निशाने की तलाश में मत लगो, अपनी गलती कबूल करो। उसे नाम जरूर क्यों लिया तुमने? पापा, मैंने तो बस सच कहा। अगर तुम मानना चाहते हो मान लो, वरना तुम्हारी मर्जी। और एक बात साफ कर दूं, अली जय वैसी नहीं जैसी दिखती है। अपनी बकवास बंद करो। अली जय का इसमें कोई हाथ नहीं है, और अब ये खत्म करो। आगे से मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहती। अब तक तुम्हें खबर मिल गई होगी। काश मैं इस वक्त तुम्हारे साथ होती सिकंदर, तुम्हारा चेहरा देखने को। मुझे यकीन है तुम बेचैन हो, गुस्से में हो। अली जय, तुमने आज खेल मेरे बिना शुरू कर लिया। आज तुम मेरे साथ नहीं खेलोगी। क्या मतलब? तुम मेरे साथ नहीं खेलोगी? अगर तुम नहीं खेलोगी तो किसके साथ खेलोगी? शायद तुम भूल रही हो कि किसी भी खेल में दो पक्ष होते हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। किसने कहा मैं अकेले खेलूंगा? दोनों तरफ होंगे। मैं तुम्हारे पक्ष से खेलूंगा। और दूसरी तरफ कौन होगा? मिस्टर सिकंदर। सिकंदर हमदानी, ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा भी है। असल में ये हम दोनों का है।
हम ये खेल जीतेंगे, हार का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तुम्हारी पहली हार के लिए बधाई। सिकंदर, तुम्हारी तबाही मेरे हाथ से होगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस देखना, अब बोलोगे या चुप बैठोगे? बताओ। टेंडर हमारे हाथ से कैसे निकलकर नैरोज के पास गया? मैंने कहा था ना, मुझे ये टेंडर किसी भी हाल में चाहिए। और तुम जानते हो मैं हार नफरत करता हूं मिस्टर सरवर। मुझे सच में अफसोस है सर। अफसोस अब असर नहीं करता। मुझे नहीं लगता तुमने कोशिश ही की, तुम बस बैठे रहे और सब होने दिया। मिस्टर सरवर, जो मेहनत नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता। सर, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की। हमेशा की तरह मैं मिस्टर हफीज से मिला और हर तरह का प्रस्ताव दिया, पर सबके बावजूद टेंडर छूट गया। ये मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैंने खुद जाने की बजाय तुम्हें भेज दिया। खैर, मुझे ये टेंडर किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे जो करना पड़े। निकलो। हाँ सर, मैं देखता हूं क्या किया जा सकता है। ये कैसे संभव हो सकता है? मिस्टर हफीज, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। मिस्टर हफीज, दोपहर के बाद थोड़ी मुलाकात हो सकेगी? मुझसे कुछ चर्चा करनी है। सब ठीक तो है मिस्टर सिकंदर? मिस्टर हफीज, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। दोपहर के बाद 4 बजे? ठीक है, मिलेंगे। देर मत करना मिस्टर हफीज। मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं बर्बाद होने वाला इंसान नहीं हूं, मैं दूसरों को बर्बाद करने वाला इंसान हूं। अब देखते हैं ये टेंडर किसका होगा। हन्नान, हन्नान बेटा। मां। हन्नान, मेरे बच्चे, क्या किया है तुम्हारे साथ? मां, मुझसे कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता क्यों ये लोग मुझे ले गए। मैंने कई बार पूछा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। मुझे सांस लेकर दिक्कत हो रही है, मुझे किसी तरह निकालो। ओह रब्बा, बेटा कह रहे हैं तुमने करोड़ों का गबन किया, इसलिए तुम्हारी कंपनी ने केस किया है। गबन? नहीं मां, मैंने कोई गबन नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। एसएचओ, रब के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। कब कहा कि तुमने 1 रुपया भी चुराया? कह रहे हैं तुमने अरबों चुराए। सर, मेरा बच्चा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उस पर झूठा इल्जाम लगा है। मैं कसम खाकर कह रही हूं, मेरे बच्चे ने ऐसा नहीं किया। हर मां यही कहती है, स्टेशन में कुछ दिन रहकर पूछताछ होगी, फिर सब साफ हो जाएगा। सर, क्या बोल रहे हो? सर, मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मैंने कुछ नहीं किया, इंसान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। हन्नान, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हन्नान, मां, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बेटा, चुप हो जाओ, रोना बंद करो, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। मैं आज वकील बुलाऊंगी और उनसे बात करूंगी, वो रास्ता निकाल देंगे। अब और नहीं रोना, उम्मीद मत खोना। क्या जमीला फिर छुट्टी पर है आज? उसने फिर क्यों छुट्टी ली? उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं आएगी आज। मैं उसकी रोजमर्रा की छुट्टियों से थक गया हूं। ये इस हफ्ते 3री बार है। अब कौन खाना बनाएगा? अगर चाहो मैं बना दूं। नहीं, जरूरत नहीं। तुमने उस दिन बनाया था और किसी ने नहीं खाया, सबने शिकायत की और मुझ पर छोड़ दिया। पर ऐसा कौन करेगा और क्यों? सिकंदर तुम्हें दोष दे रहा है। तुम सच में? हमजा, मैं क्यों करूं? तुम जानते हो, मुझे घर में किसी के दिल में अपनी जगह नहीं मिलती। चाहे मैं चाहूं, वे मुझे जगह नहीं देते। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी और अब ये सही वक्त है। सिकंदर ने मुझसे कहा। उसने कहा कि उसने फाइल में दाम बदल दिए थे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आप लोग ये डील पाएं, और अब पूरा दोष मुझ पर डाल रहा है। क्या? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं बहसें नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती परिवार में लड़ाई हो या शक पैदा हो। मैं सच्ची हूं हमजा, मैं नहीं चाहती कोई झगड़ा हो। बस भूल जाओ और सब छोड़ दो। ठीक है, बताने के लिए शुक्रिया, और मुझे माफ कर दो कि मैंने भी तुम्हारे बारे में शक किया। पर सच में अली जाए, तुम बहुत दयालु हो। तुम वाकई किसी अच्छाई का इनाम हो, इसमें कोई शक नहीं। कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें नुकसान दे ही नहीं सकती। खैर, इसे भूल जाओ, उपेक्षा कर दो। मैं खाना सर्व कर दूंगी, तुम कपड़े बदल कर आ जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सच? कैसा सरप्राइज? बाद में बताऊंगी, पहले बदलो और मैं खाना सजा दूंगी। उठो उठो। ठीक है, मैं बस मेज सेट कर देती हूं।
तुमने सही किया सिकंदर। जब बातें आसान तरीके से नहीं होती तो नियम थोड़े मोड़ने पड़ते हैं। पापा, मैं नहीं चाहती तुम किसी को बताओ। जब तक सब हल ना हो जाए मैं नहीं चाहती ये खबर औरों तक पहुंचे। बेटे, तुम्हें क्या लगता है, क्या हफीज इस बार काम कर देगा या पिछली बार की तरह फिर झूठ बोलेगा? उसको करना ही पड़ेगा। मैंने उसे अल्टीमेटम दिया कि 2 दिनों में काम करके दिखाना है। मुझे पूरा यकीन है वह कर लेगा। ऐसा होना ही चाहिए। मैं इस खेल का मजा लूंगा। तुम्हें दर्द में देखना मेरी खुशी होगी। मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा ताकि तुम्हें तकलीफ हो सकती है। अम्मी, आपको क्या हो गया है? अगर हया ने अपना रास्ता चुन लिया है तो हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। हदीब, ये जरूरी तो नहीं कि हम उसकी हर बात से असहमत हों। हमें चाहिए कि उसके फैसले को स्वीकार करें और उसका साथ दें। संगीत, सारा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम वही हो ना जो कल तक अपनी बहन की तकलीफ से बेचैन थी और आज उसके फैसले को लेकर इत्मीनान में दिख रही हो? क्या वजह है इसका? तुम्हारी बातों से मुझे जरा सी खुदगर्जी झलक रही है। खुदगर्जी की बात नहीं है, असल मसला उस सज्जा का है जो हमने उसके लिए तय की थी। अगर वो इस सज्जा में रहते हुए भी सिर्फ हमें खुश रखने के लिए संतुष्ट रहना चाहती है तो मेरी बस यही ख्वाहिश है कि हम उस पर किसी भी तरह का दबाव न डालें। माँ, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। घर पर कभी बैठो भी तुम हमेशा दोस्तों के साथ ही बाहर रहती हो। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जमीला आज फिर नहीं आएगी। माँ, मैं जल्दी आऊंगा, शाम को मिलते हैं। बानो, हाँ, मेरे कपड़े मेरे कमरे में हैं, उन्हें इस्त्री कर दो। ठीक है। अब जमीला को कॉल करके बता देना कि अगर कल तक नहीं आई तो हम उसे नौकरी से हटा देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो दूसरी नौकरानी लगा देना। ठीक है। एक नई रसोइयां रखो। सच कहूं तो किसी अच्छी शेफ को रखो। घर में 2 शेफ हैं और दोनों शानदार खाना बनाते हैं। अगर चाहो माँ से कहूं और वो भेज देंगी। तुम कहाँ जा रहे हो? चाय बनानी है, तुम थोड़ी बनाकर लाओ ना। उसे कहो खाना बना दे। वो मिडिल क्लास घर से आई है, शायद वहां किसी के पास नौकरानी नहीं रही होगी। वो खुद ही सारे घर के काम करती होगी। सही कहा ना? तुम खाना बनाती भी हो? हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूं। तो ठीक है, नौकरानी का सवाल हल हो गया। आज का खाना तुम बनाएगी। अच्छे से बना देना और जरा सा जहर मत मिला लेना। मिस्टर हफीज, सब ठीक है साहब? आपने अचानक बुलाया? कुछ भी ठीक नहीं है मिस्टर हफीज। वो टेंडर हमारे आंखों के सामने नैरोज को कैसे गया? मैं कैसे ठीक रहूं? सर, मैंने बहुत कोशिश की पर बॉस राजी नहीं हुआ। बहाने बहाने, मैं बहानों को पसंद नहीं करता। बैठो। देखो मिस्टर हफीज, जब हम किसी में करोड़ों लगाते हैं तो बहाने नहीं चाहते। सर, गुस्सा मत होइए, मैं अगला टेंडर दिलवा दूंगा। मुझे अगला नहीं चाहिए, मुझे ये खास टेंडर चाहिए। सर, आप क्या कह रहे हैं? ये टेंडर तो साइन हो चुका है, अब भूल जाइए। क्या मना कर रहे हो मुझे? सर, स्थिति समझिए। इस स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते या करना ही नहीं चाहते। सुनो मिस्टर हफीज, लगता है तुम भूल रहे हो, उन करोड़ों के ट्रांजैक्शन स्लिप्स अभी हमारे रिकॉर्ड में हैं। पक्षपात से वो लीक हुए या अखबार में चले गए तो क्या होगा? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? खैर, ये सब छोड़ो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? कोई ठंडा पेय चाहिए शायद? पसीना आता दिख रहा है। सिर्फ एक बढ़िया ठंडी नींबू पानी ला देना उस सज्जन के लिए। मैं फिर मिलूंगा मिस्टर हफीज। सर, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब कैसे होगा। ये तुम्हें सुलझाना होगा मिस्टर हफीज। सोचो। ठीक है मिस्टर हफीज, तुम्हारे पास 2 दिन है। उम्मीद है 2 दिनों में तुम्हारी कॉल आ जाएगी। मैं इंतजार करूंगा। बताओ, हमजा क्या खाना पसंद करता है? मिस्टर हमजा, वो सब खा जाता है। तुम जानते हो वो घर में सबसे कम झिझकने वाला है। मुझे यकीन है, पर उसके कुछ पसंदीदा व्यंजन होंगे। मिस्टर हमजा को मटन पुलाव और भिंडी प्याज के साथ बहुत पसंद है। परफेक्ट, तो वही बनाएंगे। और हाँ, हम पुडिंग भी बनाएंगे। मैं शानदार पुडिंग बनाती हूँ। माँ और अनुषे को भी ये पसंद था। मांस फ्रीजर में है, दूध उबाल देना। ठीक है। मैडम अली जाए? हाँ। तुमने खाना बनाने क्यों मंजूर कर लिया इतनी गर्मी में? अगर मिस्टर हमजा को पता चला तो वे हमसे नाखुश होंगे।
उन्हें गुस्सा आएगा। कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है हमजा को मेरा खाना अच्छा लगेगा, और वैसे भी खास उसके लिए बना रही हूं। बस थोड़ी मदद कर देना। ठीक है, शुक्रिया। जल्दी जाओ, सब निकालो, मैं यहां संभाल लूंगी। क्या चोट लगी? मेरा हाथ छोड़ो। क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, मैं फोन पर था। धन्यवाद। हमजा, तुम ठीक हो? मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही थी। हाँ, ऑफिस में मीटिंग थी, इसलिए देर हो गई। वैसे तुमने बताया ही नहीं मैंने आज कैसी लग रही हूं। जैसा हमेशा, बहुत अच्छा लग रही हो। शुक्रिया, पर मूड ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? हमें वो टेंडर नहीं मिला। कौन सा टेंडर? स्काई लेदर वाला, जिस पर हम बोली लगा रहे थे। सच में? पर क्यों? क्योंकि वो नैरोज को गया। उन्होंने हमारे से कम रेट लगाकर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। सच? उन्होंने हमारे से कम रेट पर करार किया। ये कैसे संभव हुआ? सिकंदर कह रहा है कि किसी ने हमारी टेंडर जानकारी नैरोज को दे दी और इसलिए उन्होंने कम रेट पर जीत लिया। उसे मार दूंगा। उस अनुशय को मराना है। किस हिम्मत से उसने ये सब किया? पहले उसने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरा अपमान किया, थप्पड़ मारा, और अब सामने आ गई है। सिकंदर, शांत रहो, मैं अनुशय को मार दूंगा। क्या वही लड़की है जिसके लिए उसे गोली भी लगी थी? हाँ, और अब मैं उसे गोली मार दूंगा। देख लेना, तुम कुछ नहीं जानते है ना? तुम उसे बता दो, ठीक है? सिकंदर, चुप रहो। ठीक है, एक लड़की थी, अनुशय, जिसने पूरे यूनिवर्सिटी में मुझे थप्पड़ मारा, तो मैंने बदला लिया। पहले मैंने उसे अपने झूठे इश्क के जाल में फंसाया, फिर उससे शादी की और बाद में तलाक दे दिया। सिकंदर, चुप कर। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, अब मैं उसे गोली मारूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे हो? अनुशय कौन है? किसके बारे में ये बातें कर रहा है? वो एक लड़की थी जो सिकंदर की दीवानी थी। वो उससे शादी करना चाहती थी। सिकंदर ने उसके साथ बहुत बुरा किया और तुमने उसे रोका नहीं। तुम कैसी मां हो? उसे यही मिलना चाहिए था। उसे वही सजा मिली जिसकी उसने हकदार थी। कौन है? दरवाजा खोलो। इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा? खोलो और खुद देख लो कौन है। कौन है मां? मुझे नहीं पता बेटा, चोर होगा शायद। कोई बात नहीं मां, मैं देखता हूं कौन है। कौन है? दरवाजा खोलो। हाँ भाई, हन्नान कौन है? मैं हन्नान हूं। क्यों? मेरे साथ थाने चलो। क्यों? मैंने क्या किया? स्टेशन आओ, सब मालूम हो जाएगा। चलो, कम से कम बता दो क्या हुआ, क्यों ले जा रहे हो? यहां ही सारे सवाल पूछोगे। हमारे साथ थाने चलो। 72। मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया। क्या कर रहे हो उसे ले जाकर? मैडम, चुप हो जाइए और पीछे हटिए, वरना हमें आपको भी गिरफ्तार करना पड़ सकता है। चलो, गिरफ्तार करो। कैसे आप मुझे बस ऐसे गिरफ्तार कर सकते हो? अरे नहीं, कम से कम बताओ क्या हुआ। मेरे बेटे को छोड़ दो मैम, छोड़ो। मां, चलो। उसने कुछ गलत नहीं किया। रब के वास्ते मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरा बेटा बेगुनाह है। हन्नान ने कुछ भी नहीं किया। मेरा हन्नान मासूम है, उसने कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैनेजर, बताओ, अच्छी खबर है ना? हमारी कंपनी ने टेंडर जीत लिया है ना? क्या? ये क्या बकवास है? ये कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी के अलावा और कोई कंपनी टेंडर जीत नहीं सकती थी। ये नहीं, तुमने क्या कहा? किसी ने जानकारी लीक कर दी? क्या ये पक्की खबर है? तुम क्या कर रहे हो यार? स्काई लेदर का टेंडर हमारे पास नहीं आया, वो नैरोज को गया। ये हो ही नहीं सकता। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने टेंडर सही तरीके से तैयार किया? मैंने अपनी पूरी कोशिश की पापा। तुम जानते हो मैंने सबसे कम रेट दिया था, पर मैनेजर ने कहा कि नैरोज ने हमारे से भी कम रेट दे दिया। क्या? वो कैसे मुनाफा कमाएंगे? तो ऐसा रेट कैसे दे दिया उन्होंने? नैरोज को हमारी कीमत कैसे पता चल गई? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा था। मैनेजर ने कहा कि हमारे अंदर से किसी ने दाम लीक किया है, और मुझे मालूम है किसने किया। कौन? तुम्हारी प्यारी पत्नी ने। अली जाए, क्या तुम होश में हो? क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूं क्या कह रहा हूं पापा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अली जाए ऐसा क्यों करेंगी? अगर उसने करने का इरादा किया होता तो उसने उस दिन उस कंपनी के खिलाफ जानकारी क्यों दी? पापा, सिकंदर, तुम गलत फहमी में हो। अली जाए ऐसा क्यों करेगी? न तो उसे स्काई लेदर में कोई कनेक्शन है, न नैरोज में। उसके पास ऐसे कोई रिश्ते नहीं हैं।
तुम इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल देते हो? कुछ तो कहो, मैं स्वीकार कर लूंगा। पापा, मैं ये हंसी खुशी नहीं बोल रहा। अलीजा ही एकमात्र ऐसी थी जिसने उस फाइल को देखा था, और किसी को मेरे दिए दाम का पता नहीं था। मैनेजर ने कहा, हमारे ही किसी ने लीक किया। तो बताओ, और कौन कर सकता था? क्या हो सकता है कि स्काई लेदर वालों ने चाहा ही नहीं कि ये टेंडर हमें मिले? हमजा, तुम क्यों? हमजा, यहां ऐसा कौन करेगा? मान लो हमारे अंदर से लीक हुआ, तुम्हारे पास ठोस सबूत क्या है कि अलीजा ने किया? सुनो पापा, मैं क्या कह रहा हूं। देखो सिकंदर, मैं जानती हूं कि तुम और घर के बाकी लोग अलीजा को पसंद नहीं करते, पर इसका यह मतलब नहीं कि हर बात का इल्जाम उस पर लगा दो। अब बस करो, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। पापा, उसे समझाओ। मैं थक गई हूं इस रोजमर्रा की बातों से। स्वीकार करो कि तुम नाकाम रहे सिकंदर। आसान निशाने की तलाश में मत लगो, अपनी गलती कबूल करो। उसे नाम जरूर क्यों लिया तुमने? पापा, मैंने तो बस सच कहा। अगर तुम मानना चाहते हो मान लो, वरना तुम्हारी मर्जी। और एक बात साफ कर दूं, अलीजा वैसी नहीं जैसी दिखती है। अपनी बकवास बंद करो। अलीजा का इसमें कोई हाथ नहीं है, और अब ये खत्म करो। आगे से मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहती। अब तक तुम्हें खबर मिल गई होगी। काश मैं इस वक्त तुम्हारे साथ होती सिकंदर, तुम्हारा चेहरा देखने को। मुझे यकीन है तुम बेचैन हो, गुस्से में हो। अलीजा, तुमने आज खेल मेरे बिना शुरू कर लिया। आज तुम मेरे साथ नहीं खेलोगी। क्या मतलब? तुम मेरे साथ नहीं खेलोगी? अगर तुम नहीं खेलोगी तो किसके साथ खेलोगी? शायद तुम भूल रही हो कि किसी भी खेल में दो पक्ष होते हैं, एक जीतेगा एक हारेगा। किसने कहा मैं अकेले खेलूंगा? दोनों तरफ होंगे। मैं तुम्हारे पक्ष से खेलूंगा। और दूसरी तरफ कौन होगा? मिस्टर सिकंदर। सिकंदर हमदानी। ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा भी है। असल में ये हम दोनों का है। हम ये खेल जीतेंगे, हार का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तुम्हारी पहली हार के लिए बधाई। सिकंदर, तुम्हारी तबाही मेरे हाथ से होगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस देखना, अब बोलोगे या चुप बैठोगे? बताओ, टेंडर हमारे हाथ से कैसे निकलकर नैरोज के पास गया? मैंने कहा था ना, मुझे ये टेंडर किसी भी हाल में चाहिए। और तुम जानते हो मैं हार नफरत करता हूं मिस्टर सरवर। मुझे सच में अफसोस है सर। अफसोस अब असर नहीं करता। मुझे नहीं लगता तुमने कोशिश ही की। तुम बस बैठे रहे और सब होने दिया। मिस्टर सरवर, जो मेहनत नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता। सर, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की। हमेशा की तरह मैं मिस्टर हफीज से मिला और हर तरह का प्रस्ताव दिया, पर सबके बावजूद टेंडर छूट गया। ये मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैंने खुद जाने की बजाय तुम्हें भेज दिया। खैर, मुझे ये टेंडर किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे जो करना पड़े। निकलो। हाँ सर, मैं देखता हूं क्या किया जा सकता है। ये कैसे संभव हो सकता है? मिस्टर हफीज, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। मिस्टर हफीज, दोपहर के बाद थोड़ी मुलाकात हो सकेगी? मुझसे कुछ चर्चा करनी है। सब ठीक तो है मिस्टर सिकंदर? मिस्टर हफीज, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। दोपहर के बाद 4 बजे? ठीक है, मिलेंगे। देर मत करना मिस्टर हफीज। मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगा। मैं बर्बाद होने वाला इंसान नहीं हूं, मैं दूसरों को बर्बाद करने वाला इंसान हूं। अब देखते हैं ये टेंडर किसका होगा। हन्नान बेटा। मां। हन्नान, मेरे बच्चे, क्या किया है तुम्हारे साथ? मां, मुझसे कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता क्यों ये लोग मुझे ले गए। मैंने कई बार पूछा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। मुझे सांस लेकर दिक्कत हो रही है, मुझे किसी तरह निकालो। ओह रब्बा, बेटा कह रहे हैं तुमने करोड़ों का गबन किया, इसलिए तुम्हारी कंपनी ने केस किया है। गबन? नहीं मां, मैंने कोई गबन नहीं किया। कसम से मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे चो, रब के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कभी चोरी नहीं की। मैंने कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। कब कहा कि तुमने 1 रुपया भी चुराया? कह रहे हैं तुमने अरबों चुराए। सर, मेरा बच्चा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उस पर झूठा इल्जाम लगा है। मैं कसम खाकर कह रही हूं, मेरे बच्चे ने ऐसा नहीं किया। हर मां यही कहती है। स्टेशन में कुछ दिन रहकर पूछताछ होगी, फिर सब साफ हो जाएगा। सर, क्या बोल रहे हो? सर, मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर,
मैंने कुछ नहीं किया। इंसान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। हन्नान, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हन्नान, माँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बेटा, चुप हो जाओ, रोना बंद करो, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। मैं आज वकील बुलाऊंगी और उनसे बात करूंगी, वो रास्ता निकाल देंगे। अब और नहीं रोना, उम्मीद मत खोना। क्या जमीला फिर छुट्टी पर है आज? उसने फिर क्यों छुट्टी ली? उसके पति की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं आएगी आज। मैं उसकी रोजमर्रा की छुट्टियों से थक गया हूं। ये इस हफ्ते तीसरी बार है। अब कौन खाना बनाएगा? अगर चाहो मैं बना दूं। नहीं, जरूरत नहीं। तुमने उस दिन बनाया था और किसी ने नहीं खाया। सबने शिकायत की और मुझ पर छोड़ दिया। पर ऐसा कौन करेगा और क्यों? सिकंदर तुम्हें दोष दे रहा है। तुम सच में, हमजा, मैं क्यों करूं? तुम जानते हो, मुझे घर में किसी के दिल में अपनी जगह नहीं मिलती। चाहे मैं चाहूं, वे मुझे जगह नहीं देते। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी और अब यह सही वक्त है। सिकंदर ने मुझसे कहा। उसने कहा कि उसने फाइल में दाम बदल दिए थे क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आप लोग ये डील पाएं, और अब पूरा दोष मुझ पर डाल रहा है। क्या? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं बहसें नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती परिवार में लड़ाई हो, या नहीं चाहता था कि आप लोग ये डील पाएं, और अब पूरा दोष मुझ पर डाल रहा है। क्या? तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं बहसें नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती परिवार में लड़ाई हो या शक पैदा हो। मैं सच्ची हूं हमजा, मैं नहीं चाहती कोई झगड़ा हो। बस भूल जाओ और सब छोड़ दो। ठीक है, बताने के लिए शुक्रिया, और मुझे माफ कर दो कि मैंने भी तुम्हारे बारे में शक किया। पर सच में, अली जाए, तुम बहुत दयालु हो। तुम वाकई किसी अच्छाई का इनाम हो, इसमें कोई शक नहीं। कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें नुकसान दे ही नहीं सकती। खैर, इसे भूल जाओ, उपेक्षा कर दो। मैं खाना सर्व कर दूंगी, तुम कपड़े बदल कर आ जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सच? कैसा सरप्राइज? बाद में बताऊंगी। पहले बदलो और मैं खाना सजा दूंगी। उठो उठो। ठीक है, मैं बस मेज सेट कर देती हूं। तुमने सही किया सिकंदर। जब बातें आसान तरीके से नहीं होती तो नियम थोड़े मोड़ने पड़ते हैं। पापा, मैं नहीं चाहती तुम किसी को बताओ। जब तक सब हल ना हो जाए, मैं नहीं चाहती ये खबर औरों तक पहुंचे। बेटे, तुम्हें क्या लगता है, क्या हफीज इस बार काम कर देगा या पिछली बार की तरह फिर झूठ बोलेगा? उसको करना ही पड़ेगा। मैंने उसे अल्टीमेटम दिया कि 2 दिनों में काम करके दिखाना है। मुझे पूरा यकीन है वह कर लेगा। ऐसा होना ही चाहिए।